तो मैं आपका को होस्ट, आपका दोस्त किशन प्रजापति। सो ज़्यादा देर न करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा आज का है उसको हम स्टडी करते हैं गाइस, ठीक है। सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आपको? यस यस क्लियर है। आप ओके, स्क्रीन थैंक यू शेयर सो मच करिए। सर। ओके। कंटिन्यू करिए। ओके। सो गाइस, मैं स्क्रीन को अभी शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम चार्ट पे चलते हैं और आज के टॉपिक को हम स्टडी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो आई होप मेरी स्क्रीन आपको सर दिख रही होगी। ठीक है सर। यस यस स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है आपकी। हाँ, थैंक यू सो मच सर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इम्पल्सिव मूव अंडरस्टैंडिंग पे है। ठीक है। मार्केट में जब भी हम ट्रेड करने के लिए आते हैं तो मार्केट में दो चीजें होती हैं। एक होता है इम्पल्सिव मूव, दूसरा होता है करेक्टिव मूव। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले इम्पल्सिव मूव, क्योंकि मार्केट में पहले हमारा इम्पल्सिव मूव बनता है, फिर उसके बाद करेक्टिव मूव बनता है, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से मार्केट हमारा चलता है गाइस। ठीक है। तो इम्पल्सिव मूव क्या होता है, पहले इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसा यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, इम्पल्सिव मूव अंडरस्टैंडिंग। तो अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव को समझना। अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्या होता है? अब मार्केट जब भी चलता है तो मार्केट हमारा कैंडल को बनाते हुए चलता है, या बुलिश कैंडल बनाएगा या बेरिश कैंडल बनाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा मोमेंटम होता है इस इम्पल्सिव मूव में, जो हमारा मोमेंटम होता है वो, उसमें हमारे बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल्स बनते हैं। मोमेंटम कैंडल का मतलब ये होता है कि जिसकी बॉडी बड़ी होती है। ठीक है, जैसे कोई ऐसा कैंडल बना जिसकी बॉडी बड़ी है और विक छोटा है ना। तो यहाँ पे ये जो बाइंग्स है ना, ये इंडिकेट करता है एक तरीके से। ये जो हमारा होता है इंडिकेशन होता है इम्पल्सिव मूव का, है ना। इस बड़े बड़े कैंडल को मिला करके हमारा इम्पल्सिव मूव बनता है। यहाँ पे अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है कि जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ फास्ट मूव करता है और प्राइस कंटिन्यूअसली न्यू हाइज, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बनाता है विथ वेरी स्मॉल पुल बैक, है ना, उसे इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारा अगर स्ट्रॉन्ग, मतलब मोमेंटम, अगर हम बाई का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट जैसे हमारा बाई जा रहा है इस तरह से, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए, जैसा मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है। इस तरह से मार्केट हमारा बाई जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मार्केट का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ फास्ट मूव करता है और प्राइस कंटिन्यूअसली हमारा हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए बाइंग जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये लेग है, इस लेग में हमारा, ये हमारा बड़ा लेग है। ठीक है, मतलब मार्केट जब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया, तो अगर इसको आप अगर पिप्स से कैलकुलेट करोगे तो मान लो सपोज इसको मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस हमारा है, यहाँ हमारा 500 पिप्स का मूव यहाँ पे है। ठीक है। लेकिन जब मार्केट हमारा यहाँ बाई जा रहा था, उसके बाद जब मार्केट हमारा करेक्शन किया, है ना, करेक्टिव मूव दिया, है ना, तो यहाँ पे हमारा छोटा मोमेंटम था। मतलब यहाँ पे मान लो हमारा 200 पिप्स का यहाँ पे करेक्शन हुआ, मतलब सेलिंग 200 पिप्स की हुई और बाइंग 500 पिप्स की हुई। तो जो ये हमारा 500 पिप्स का जो बाइंग था, इसको बोलते हैं हम इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बताएं आपको, तो जो बड़ा मोमेंटम होता है या बाइंग का या सेलिंग का, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है। अभी मैं आपको बाइंग के एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ जाए। दोनों कंडीशन में सेम सिनेरियो होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मार्केट जैसे हमारा यहाँ पे बुलिश जा रहा है, हायर हाइज बनाया और मार्केट ने हायर लोज बनाया, तो ये हमारा इम्पल्सिव मूव है। फिर मार्केट ने छोटा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट बाई चला गया, तो ये हमारा इम्पल्सिव मूव है। ठीक है। उसके बाद हमारा मार्केट जैसे पुल बैक लेगा छोटा सा, देन उसके बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो ये हमारा इम्पल्सिव मूव हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब बड़े बड़े मोमेंट आते हैं, छोटे पुल बैक के बाद बड़ा मोमेंट जो आता है, छोटे पुल बैक के बाद इस तरह से बड़ा मोमेंटम आता है, तो इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे करेक्टिव मूव। तो जैसे पहले इम्पल्सिव मूव हमें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब इम्पल्सिव बनता है उसके बाद करेक्टिव होता है। तो इम्पल्सिव में बड़े मोमेंट होते हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है। आई होप मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा की कैरेक्टरिस्टिक्स में, अगर आप देखेंगे इसको हम कैसे पहचाने, इम्पल्सिव मूव को कैसे पहचाने, है ना, इसकी पहचान हम कैसे करें, मार्केट में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो जो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है गाइज कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसा मैंने आपको अभी बताया था
कि जब भी मार्केट हमारा इम्पल्सिव मूव करता है तो बड़े बड़े मोमेंट्स आते हैं, ठीक है। मतलब बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, छोटे पुल बैक होते हैं, कभी कभी मार्केट पुल बैक भी नहीं लेता है, और मार्केट हमारा नया हायर हाइज बनाते हुए इस तरह से बनाते हुए हमारा इम्पल्सिव मूव क्रिएट करता है। मतलब वहां पे हमारे बाइयर्स एक्टिव हैं, ये सेलर्स के भी लिए भी है, ठीक है। दोनों के लिए है ना। अगर मैं बाई का बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पल्सिव मूव जो काम कर रहा है वो सिर्फ बाई के लिए ही कर रहा है ना। अगर मैं बाई का एग्जांपल बता रहा हूँ तो सेम सिनेरियो हमारा सेल में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको हम समझते हैं, लॉन्ग कंजिक्यूटिव कैंडल। इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि इम्पल्सिव मूव में जो भी हमारे कैंडल बनते हैं तो हमारे बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल बनते हैं। अब मोमेंटम कैंडल क्या होता है, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है, ठीक है। अब इस कैंडल में ये हमारा विक है ऊपर और नीचे, ये हमारा विक है और ये हमारी बॉडी है। तो जिस कैंडल में बड़ी बॉडी होती है उसको बोलते हैं मोमेंटम कैंडल। और जब मार्केट में बड़े बड़े इस तरह से मोमेंटम कैंडल बनते हुए हमारा बाइंग जाता है या मार्केट में सेलिंग आता है तो उसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। और ये जो इम्पल्सिव मूव होता है तो ये बड़े बड़े कैंडल को मिला के ही बनता है। छोटे छोटे कैंडल जो हमारे बनते हैं वो हमारे करेक्टिव मूव में बनते हैं, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो अभी हम समझ रहे हैं इम्पल्सिव मूव, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्मॉल पुल बैक और कंसोलिडेशंस, है ना। इम्पल्सिव मूव में जो हमारा मोमेंट होता है बाइंग का, जैसे सपोज जा रहा है मार्केट, तो मोमेंट हमारा ये इस लेग में मार्केट बाइंग जा रहा है तो यहाँ पे हमारा बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। उसके बाद मार्केट हमारा छोटा पुल बैक लेता है, करेक्टिव मूव करता है, देन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नया हाई बना देता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये इम्पल्सिव मूव हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ब्रेक ऑफ की लेवल्स विथ स्ट्रेंथ, है ना। जैसा मैंने आपको बताया है पिछले क्लासेस में कि मार्केट जब इम्पल्सिव मूव करता है तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स को ब्रेक ब्रेक करता रहता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे हमारा इस तरह से यहाँ हाई लगाया, मार्केट छोटा सा पुल बैक दिया, मतलब करेक्टिव मूव किया, देन मार्केट हमारे नए हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब जो ये वाला हमारा हाई था, इस हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारा इम्पल्सिव मूव दे रहा है ना, हमारे किसी एक डायरेक्शन में। ये हमारा सेल में भी हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इम्पल्सिव मूव में हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। जब आप वॉल्यूम वाला इंडिकेटर नीचे लगाएंगे तो मार्केट जब हमारा बुलिश जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे भी आपको बड़े बड़े वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे ग्रीन में, ठीक है। इस तरह से ग्रीन में वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में इम्पल्सिव मूव बनता है गाइस, तो वहां पे हमें बड़े बड़े कैंडल देखने को मिलते हैं। ये हमारा जो है इंडिकेशन होता है इम्पल्सिव मूव का, है ना। मार्केट में जब भी हमारा इम्पल्सिव मूव बनता है तो बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट हमारा इम्पल्सिव मूव देते हुए स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश जा रहा है गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्केट मूव्स फास्ट एंड शार्प होता है। जब मार्केट हमारा एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है, सपोज बुलिश जाता है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्लियर होता है। मतलब ये बड़ा मूव दिया, इंपल्सिव मूव दिया, मार्केट बुलिश गया, देन मार्केट हमारा पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो इस तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाते हुए मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा बेरिश में भी हो सकता है। मार्केट हमारा लोअर हाइज, है ना, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए अगर रिसेंट लो को अगर ब्रेक करते हुए, लोअर लोज को ब्रेक करते हुए एक नया लो और एक नया हाई लगाता है, तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा इम्पल्सिव मूव होता है, इसमें सेल में अगर हम देखें तो इस तरह से हमारा इम्पल्सिव मूव ये होता है। ये जो हमारा लेग है ये इम्पल्सिव मूव है। उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल डाउन साइड आया, फिर मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, छोटा पुल बैक लिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग का मोमेंटम नहीं है, देन मार्केट ने हमारे इस लो को ब्रेक कर दिया। मतलब ये हमारा इम्पल्सिव मूव है, मार्केट ने बड़े बड़े कैंडल बना करके हमारे इस लो को ब्रेक कर दिया और कंटिन्यूशन सेल डायरेक्शन में हमारा मार्केट जाने लगा। ये सेम सिनेरियो बाई के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस टाइम इन कंसोलिडेशन। मतलब कि जब मार्केट हमारा किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्केट हमारा, सपोज जैसे कि मार्केट हमारा यहाँ से बाई गया, हाई लगाया, मार्केट लो लगाया, ठीक है। तो मार्केट हमारा इस हाई और इस लो के बीच में अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ये हमारा इंपल्सिव बूम नहीं है ना, ये हमारा पुल बैक के अंदर आता है, यहाँ पे हमारा साइड बेस हो गया। देन मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद जैसे ही मार्केट हमारा इस हाई को ब्रेक कर दिया,
मोमेंटम कैंडल के साथ, तो हमें ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट ने हमारा जब ये बड़े बड़े कैंडल बनाए तो इम्पल्सिव मूव देते हुए मार्केट हमारा नया हाई लगा दिया। मतलब कि मार्केट का ट्रेंड जो हमारा कंटिन्यूशन होने लगा, है ना। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी गाइस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इम्पल्सिव मूव कैसे बनता है। तो इम्पल्सिव मूव इस तरह से बनता है, मार्केट हमारा हाई लगाता है, देन मार्केट छोटा पुल बैक लेता है, देन मार्केट फिर नया हाई लगाता है, फिर मार्केट छोटा पुल बैक लेता है, देन मार्केट नया हाई लगाता है, इस तरह से। तो हमारा ये हमारा हायर हाइज, ये हमारा हायर लोज, ये हमारा हायर हाइज, ये हमारा हायर लोज। यहाँ पे इम्पल्सिव मूव क्या है, मार्केट हमारा इस लो से यहाँ तक आया मोमेंटम कैंडल बनाते हुए, है ना। कोई यहाँ ज्यादा पुल बैक नहीं था मार्केट में, बड़े बड़े कैंडल बनते हुए मार्केट यहाँ आया, यहाँ सेलर एक्टिव हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई, ये छोटा सा हमारा करेक्शन था, देन मार्केट हमारा इस हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ पे एक नया इम्पल्सिव मूव देते हुए मार्केट ने यहाँ पे एक नया हाई लगा दिया। तो इस तरह से मार्केट में इम्पल्सिव मूव बनता है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ गाइस, ठीक है। अब देखो इम्पल्सिव मूव वर्सेस करेक्टिव मूव, तो अभी हम पढ़ रहे हैं इम्पल्सिव मूव। तो इम्पल्सिव मूव के बारे में सीखेंगे, जब हम करेक्टिव मूव पढ़ेंगे डिटेल्स में तो हम करेक्टिव मूव के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। इम्पल्सिव मूव क्या होता है, करेक्टिव मूव क्या होता है, यहाँ पे आपको अगर छोटा सा हम बता दें तो इम्पल्सिव मूव में फास्ट मूवमेंट होता है, मतलब मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, पुल बैक जो होता है छोटा होता है, कैंडल के मूवमेंट जो होते हैं वो बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल्स बनते रहते हैं, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है, मतलब मार्केट हमारा हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए हमारा किसी एक डायरेक्शन में जाता है। करेक्टिव मूव में अगर आप देखेंगे, मार्केट यहाँ हाई गया, लो लगाया, ये छोटा सा पुल बैक, इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, मतलब हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। मार्केट हमारा जब तक हमारा नया हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारा ये करेक्टिव मूव बनाता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्लो मूवमेंट होता है करेक्टिव मूव में, वीक कैंडल मतलब छोटे छोटे बेस कैंडल, है ना, इस तरह से छोटे छोटे बेस कैंडल बनते हैं, ठीक है। मार्केट जैसे हमारा बुलिश जा रहा है, बुलिश जाने के बाद जब हमारा मार्केट बेरिश आता है करेक्शन मोड में, तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे सेलर्स होते हैं जो हमारे सेलर्स को, रिटेलर्स को एक्टिव करते हैं, फिर उसके बाद उनका स्टॉप लॉस हंट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि वीक कैंडल मतलब छोटे कैंडल होते हैं, मोर पुल बैक, है ना। मार्केट जब हमारा ऊपर गया तो फिर छोटे छोटे पुल बैक लेते हुए हमारा डाउन साइड आएगा, फिर उसके बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, इस तरह से, ठीक है। लो मोमेंटम होता है, मतलब मार्केट हमारा बुलिश जा रहा है, तो जब मार्केट हमारा करेक्शन करता है तो मोमेंटम यहाँ पे स्लो होता है, मतलब यहाँ एक तरीके से मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं रहता कि मार्केट में क्या होगा, है ना, मार्केट बुलिश जाएगा या मार्केट यहाँ से बेरिश चला जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्टिव मूव में हमारा जो होता है वो छोटे छोटे मोमेंटम्स यहाँ पे हमारे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, टेम्परेरी मूव होता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेरी मूव होता है इसमें, है ना, कोई फिक्स मूव नहीं होता, जैसे मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन मान लो सेल जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव देने के बाद यहाँ पे मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट एक ही कैंडल का पुल बैक लेने के बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ कर दे, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो जो होते हैं ये बाइंग और सेलिंग दोनों मोमेंटम में होता है गाइस, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी, और आपको इसे चार्ट पे भी मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब इम्पल्सिव मूव, अब ट्रेंड बुलिश मूव, जो चीजें मैं आपको बुलिश में बताऊंगा वही चीजें आपको बेरिश में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे इम्पल्सिव कैंडल मतलब बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल बनते हैं, मार्केट हमारा नया हायर हाई बनाता है, पुल बैक शैलो होता है, छोटा होता है, ट्रेंड लाइन से प्राइस बाउंस बैक करता है, ठीक है। मार्केट जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार इस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ ट्रेंड लाइन पे आने के बाद मार्केट बाउंस बैक कर गया, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूशन मार्केट हमारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये बाइंग या सेलिंग दोनों में हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बुलिश में या बेरिश में, बहुत ही स्ट्रांग होता है। मार्केट जब हमारा पुल बैक लेने के बाद हाई बनाया, मार्केट जब उसकी डाउन साइड में ब्रेक किया, या ये बुलिश में भी है या ये बेरिश में भी है, ठीक है। तो मार्केट जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो मोमेंटम कैंडल के साथ ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है गाइस, ठीक है। अभी इसको हम लाइव चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि रियल चार्ट में इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इम्पल्सिव मूव को और करेक्टिव मूव को। यहाँ पे गाइस देखो दो चीजें होती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये भी चीजें होती हैं, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे
कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई इम्पल्सिव मूव, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर। ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो कि मार्केट बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो, मार्केट जैसे मान लो बुलिश जा रहा है इस तरह से, तो मार्केट में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद पुल बैक आता है, देन आप ट्रेड को प्लान करो। फिर कंटिन्यूशन मार्केट में आप ट्रेड ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करो अपना। ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो गाइस। ठीक है। देन यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव कैंडल का मतलब जिस कैंडल में बॉडी बड़ी होती है और विक छोटा होता है उसको इंपल्सिव कैंडल बोलते हैं, है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंपल्सिव मूव को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पुल बैक छोटा होता है, ट्रेंड के साथ हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लो। मार्केट हमारा बुलिश जा रहा है, ट्रेंड हमारा बुलिश का है, तो मार्केट करेक्शन करता है। करेक्शन करने के बाद आप कोई ऑर्डर ब्लॉक, पीओवाई या कोई लिक्विडिटी टेकन ऑर्डर ब्लॉक या फेयर फेयर वैल्यू गैप, जो भी चीजें हैं जिस पे आप ट्रेड करते हो, जो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो कहने का मतलब ये कि ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट में अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हो तो आप पैसा बनाओगे, ट्रेंड के खिलाफ चलोगे भाई तो आप यहाँ पे जीरो हो सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं, जीरो नहीं हीरो होने के लिए सीख रहे हैं, है ना। तो जो सीखता है वही जीतता है ना। प्रॉपर तरीके से इसको सीरियस वे में सीखिए। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना। बहुत कुछ दे सकता है यहाँ से अगर आप सीखने पे सिर्फ फोकस करते हैं। ट्रेडिंग में एक थॉट है, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा, कि फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैं छोटी सी चीज़ें सीख करके प्रॉफिटेबल बन जाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है। प्रोसेस अगर आपका सही रहेगा तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। प्रोसेस सही नहीं रहेगा गाइस तो फिर प्रॉफिट होना मुश्किल है। कुछ टाइम के लिए कर सकते हो बट लॉन्ग टाइम आप नहीं सस्टेन कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे कुछ टिप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पल्सिव मूव के दौरान अगेंस्ट ट्रेड मत लो, है ना। इम्पल्सिव मूव जैसे चल रहा है, मैंने आपको भी बताया था, मार्केट जैसे मान लो बुलिश जा रहा है, तो आपको बेरिश का ट्रेड नहीं लेना है। बेरिश का ट्रेड लोगे इस तरह से मार्केट पुल बैक करेगा, फिर उसके बाद बुलिश चला जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इम्पल्सिव मूव के अगेंस्ट ट्रेड मत करो, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करो। जैसा मैंने बताया था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट बेरिश आ रहा है तो आपको सेल का ही ट्रेड ट्रेड प्लान करना है। इस तरह से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, है ना। गोल्डन जोन यहाँ पे है, इस लेवल को मार्क करोगे, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जैसे भी ट्रेड करते हो। तो कहने का मतलब है कि ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट अगर सेल में जा रहा है तो बाई नहीं करना है। अब देखो वॉल्यूम स्पाइक इम्पल्सिव मूव को कंफर्म करता है। ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो हमारे इम्पल्सिव मूव को यहाँ पे कंफर्म करता है। वॉल्यूम मतलब जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पे बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल्स बनते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा नीचे बनता है ना। वॉल्यूम हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट हमारा इम्पल्सिव मूव में है या करेक्टिव मूव में है। ठीक है। तो इस तरह से मार्केट हमारा इम्पल्सिव मूव बनाता है दोनों डायरेक्शन में, बुलिश में या बेरिश में। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी गाइस। तो अभी इसको हम चार्ट पे भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है, किसी चार्ट को हम ओपन करते हैं। ये जो इम्पल्सिव मूव करेक्टिव मूव होता है गाइस, ये सारे मार्केट में काम करता है। इंडियन मार्केट हो गया, स्टॉक्स में हो गया, फॉरेक्स में हो गया, गोल्ड में हो गया, क्रिप्टो में हो गया, है ना। दिस दिस इज वर्क ईच एंड एवरी मार्केट गाइस। ठीक है। तो ये चीजें हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं इम्पल्सिव मूव को और करेक्टिव मूव को। ठीक है। ये हमारा चार्ट है यहाँ पे, है ना। ये हमारा चार्ट है, और इस चार्ट से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे हमारा इम्पल्सिव मूव कौन सा है और करेक्टिव मूव कौन सा है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। एक मिनट, इसको 5 मिनट में कर लूँ अगर चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं है तो। किशन जी, सो गाइस, आप है ना, हाँ आपका ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन नहीं दिख रहा। यार, ऐसा क्यों हो रहा है सर। स्टॉप करके फिर व्हाट से करिए। व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस सर। ऐसे होगा तो फिर कैसे चीजें होंगी यार, लोग सीख नहीं पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है किशन जी, जब आप कोई स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको दूसरी स्क्रीन पे जाना होता है, तभी जाके वो शेयर होती है। आई हाँ, होप अभी मेरी आपका जो है शेयर हो रहा है। यहाँ पे मेरी स्क्रीन चार्ट की दिख रही है सर। ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है मेरा सर। यस यस। थैंक यू सो मच सर, आपने सही टाइम पे बता दिया। वरना वैसे थोड़ा आज फिजिकली अनफिट भी हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमें लोगों को सिखाना है तो हमारा कर्तव्य है, हम सिखाएंगे, है ना।
लोगों को ट्रेडर बनाएंगे हम सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो अभी हम टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं इम्पल्सिव मूव को। ढेर सारे यहाँ पे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है। तो ये सारे डायरेक्शन जो दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको सारे डायरेक्शन में इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। तो कोई बढ़िया एग्जांपल मैं देखता हूँ। ठीक है। जहाँ पे आपको, अरे यार सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी क्या आपने? सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया आपने क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं इम्पल्सिव मूव को और करेक्टिव मूव को, जैसा मैंने आपको चार्ट पे बताया हुआ था, थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे हमारा ये गोल्ड सिल्वर का चार्ट है। खैर चार्ट कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो लॉजिक समझना ना इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव का। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमारा ये चार्ट है, इस तरह से मार्केट हमारा डाउन साइड यहाँ आया। मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक लो लगा दिया। ठीक है। लो लगाने के बाद देन मार्केट, देखो यहाँ पे बड़े कैंडल बन गए। ठीक है। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? क्योंकि तुम थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ। क्लियर है ना बिल्कुल? हेलो देव सर, मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है ना आपको? ठीक है। आई होप आ रही होगी गाइस, है ना? तो यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने हमारा ये लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट हमारा यहाँ हाई लगाया। ठीक है। जब हाई लगाया तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जब इम्पल्सिव मूव बनता है तो बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। तो इस तरह से मार्केट यहाँ से हमारा इस लो से यहाँ हाई लगाया। देन मार्केट छोटा कैंडल बनाया। ठीक है। अब देखो इस बुलिश कैंडल में और इस बेरिश कैंडल में तो डिफरेंट है ना। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि मार्केट ने यहाँ लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट हाई लगाया। देन मार्केट जब ये करेक्टिव मूव दिया, छोटा पुल बैक था, देन मार्केट ने यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इसमें इंपल्सिव मूव कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ये इंपल्सिव मूव है। ठीक है। ये इंपल्सिव मूव है। और मार्केट हमारा जब ये पुल बैक लिया, ये पुल बैक लिया, तो ये इंपल्सिव मूव बनने के बाद, मतलब हाई लगने के बाद मार्केट करेक्टिव मूव किया। देन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक। अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ हाई लगाया। यहाँ हाई लगाने के बाद तो ये तो हमारा ऊपर भी जा सकता था, है ना? लेकिन जब मार्केट में हमारे, ये देखो यहाँ पे कितने बुलिश कैंडल, मतलब कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल बनेंगे। ठीक है। जब मार्केट हमारा बुलिश जा रहा है तो कंटिन्यूअस इंपल्सिव मूव में कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल बनेंगे। एक आध या दो बेरिश कैंडल बन जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम बुलिश कैंडल देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ देखो मार्केट ये हाई लगाया, पुल बैक लिया, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक किया तो देखो यहाँ पे कितने आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। कंटिन्यूअस 6 बुलिश कैंडल, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो करेक्टिव मूव, फिर इंपल्सिव मूव, देन मार्केट यहाँ पे क्या किया? पुल बैक ले लिया। पुल बैक लिया तो यहाँ पे देखो 6 कैंडल अगर हमारे बुलिश के बने तो 3 कैंडल हमारे बेरिश के बने। ठीक है। मार्केट यहाँ हमारा लो लगाया। इस तरह से लो लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया। जब ऊपर गया तो अब जब हमारे इस हाई को ब्रेक नहीं किया है तो करेक्टिव मूव हमारा क्लियर नहीं है। ठीक है। जब तक हमारा मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, फिर मार्केट हमारा डाउन साइड आया इम्पल्सिव मूव करते हुए। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव। ठीक है। यहाँ हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ इस तरह से ये किशन जी, इंटरनल स्ट्रक्चर। स्क्रीन स्टक हो गई है आपकी। अरे यार सर जी, ऐसा क्यों हो रहा है यार नेटवर्क सर? नेटवर्क इशू होता है बीच में। आप एक हम्म। बार क्या करिए ना, इसको स्टॉप करिए फिर से शेयर करिए। कोई बात नहीं सर, तुरंत बता दिया करिए आप मेरे को। चलो मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ, डोंट वरी। वॉइस तो क्लियर आ रही है ना सर? वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। चलो, अब मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? दिख रही सर? चार्ट दिख रहा है सर? दिख रहा है। अरे यार कैंडल कहाँ चले गए भाई साहब? ओहो। यार ऐसे लैग करेगा तब तो हो चुका क्लास। ये हमारे साथ ही क्यों होता है सर? ये इस वक्त ऐसा प्रॉब्लम होता है, जूम जो है ना, नेटवर्क कंजम्पशन ज्यादा है। तो प्लेटफॉर्म चेंज कर दे क्या अपन फिर? गूगल मीट वगैरह पे ऐसे होते हैं? इफ पॉसिबल देन चलिए वे वो आर। देखते हैं फिलहाल।
क्वेश्चन आप कंप्लीट करें, उसके बाद में हाँ बातचीत करेंगे इस बारे में। हाँ, चार्ट तो खुलने दो सर। चार्ट खुल जाए तो एग्जाम्पल पे हाँ हम हाँ, चलते हैं कोई अभी। बात। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई सर, आई होप उतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना? क्लियर था? तो यहाँ पे ये हमारा था हाई, देन मार्केट का लो, देन मार्केट ने यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब ये इम्पल्सिव मूव, देन मार्केट हमारा यहाँ पे डाउन साइड आया। अब मार्केट हमारे इस हाई को ब्रेक नहीं किया है तो हमारा, तब तक हमारा इम्पल्सिव मूव कंफर्म नहीं है, तब तक हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट डाउन साइड आया यहाँ पे। देन देखो मार्केट जब डाउन साइड आया तो यहाँ पे छोटे छोटे बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, साइड आ गया मार्केट यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से फ्लैग पैटर्न टाइप का बन गया। देन मार्केट ने क्या किया कि उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जब मार्केट का हाईज, हाई लोज, हायर हायर लोज, तो जब मार्केट नया हाई बनाता है तो देखो वही चीज मैं बताया था, कितने बड़े कैंडल है ना। अब देखो मार्केट यहाँ से यहाँ आने में, अब कैंडल काउंट करोगे तो भाई साहब एक दो तीन चार मतलब 20-25 कैंडल बनी हुई है 15 मिनट की। लेकिन अब इस लो से इस हाई तक जाने में मार्केट सिर्फ 2 कैंडल में बना दिया। तो वही चीज मैंने आपको बताया था कि ये इम्पल्सिव कैंडल होता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब हमारा हायर हाइज हायर लोज बना रहा है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। अब यहाँ पे कौन सा इम्पल्सिव मूव है? यहाँ पे मार्केट हमारा ये हाई लगाया था, मार्केट हमारा लो लगाया, डाउन साइड आया, देन मार्केट हमारा ये हाई लगाया, तो ये हमारा इम्पल्सिव मूव हुआ और ये हमारा करेक्टिव मूव हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट हमारा यहाँ पे हाई लगाया, देन मार्केट हमारा पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक कितने कैंडल में लिया? ये 15 मिनट का कैंडल है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, चार कैंडल ने मार्केट का पुल बैक लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस प्राइस से लेकर के इस प्राइस तक, यहाँ पे चार कैंडल में मार्केट ने यहाँ आया, एक कैंडल ने मार्केट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको अगर 5 मिनट में जाओगे, 3 मिनट में जाओगे तो आपको और मतलब और ज्यादा कैंडल देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको 15 मिनट पे बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो ये हाई था, देन मार्केट का यहाँ लो, देन मार्केट ने मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये इम्पल्सिव मूव का था, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। देन मार्केट हमारा इस तरह से लो लगाने के बाद हाई, देन लो, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने यहाँ हाई लगाया, ठीक है। यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने पुल बैक लेकर के इस तरह से लगाया हुआ है, इसको भी कंसीडर करेंगे। देन मार्केट यहाँ हाई लगाया, देन मार्केट नीचे ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे ये हमारा करेक्शन है, ठीक है, ये हमारा करेक्शन डाउन साइड का है इस तरह से, है ना, ये हमारा यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है। मार्केट हमारा यहाँ हाई गया, हाई जाने के बाद यहाँ डाउन साइड आया। अब देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे कैंडल बने हुए हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट हमारा एक ओबी बनाया हुआ था जो कि लिक्विडिटी टेकन था, मार्केट हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया। देन देखो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में इम्पल्सिव मूव तब बनता है जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मोमेंटम कैंडल के साथ होता है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा इम्पल्सिव मूव है गाइस, ठीक है। मार्केट ने यहाँ हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे हमारा लो लगाया, देन मार्केट ने हमारा यहाँ पे ये स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर है, देन मार्केट ने यहाँ लो लगाया, फिर देखो मार्केट मोमेंटम कैंडल से यहाँ इम्पल्सिव मूव बना दिया। इम्पल्सिव मूव बनने के बाद अब करेक्टिव मूव क्या होता है? तो देखो यहाँ एक कैंडल में इम्पल्सिव बना, फिर मार्केट ने एक बेस कैंडल बनाई, मतलब एक यहाँ पे बायर्स और सेलर्स मतलब 50-50% था, यहाँ पे कोई कुछ कंफर्म नहीं था कि मार्केट कहाँ जाएगा। देन यहाँ पे मार्केट छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए इस प्राइस से इस प्राइस तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने सारे कैंडल बने हुए हैं। तो जब ढेर सारे छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो वो करेक्टिव मूव होता है, ठीक है। कैसे? मार्केट बुलिश जा रहा है, बुलिश जाने के बाद मतलब ये मार्केट बुलिश गया, बुलिश जाने के बाद बीच में ऐड आ जा रहा है, बुलिश जाने के बाद जब छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं तो ये करेक्टिव मूव होता है। फिर मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, नया हाई बना दिया, तो ये हमारा लो, देन हमारा ये हाई, और यहाँ पे ये हमारा, ये जो हमारा इम्पल्सिव मूव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल है, स्ट्रक्चर है। हाई लगाने के बाद इस तरह से मार्केट पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अब देखो यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, इस तरह से ये हमारा एक तरीके से साइड बेस है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमारा सिंगल लेग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सिंगल लेग है, ठीक है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया हुआ था, तो इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे हाई कंफर्म,
मार्केट का फिर जब मार्केट हमारा ये डाउन साइड आया, मार्केट यहाँ से भी ब्रेक कर सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ साइडवेज आया। यहाँ पे कुछ सेलर्स थे, है ना, बायर्स को यहाँ पे, सेलर्स को बैठाया यहाँ पे कि मार्केट सेल जाएगा, फिर ब्रेक कर दिया यहाँ आकर के, ठीक है। तो ये हमारा साइडवेज था। स्ट्रक्चर कभी भी कंफर्म तब होता है कि जब मार्केट में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इस तरह से मोमेंटम के बाद। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, मार्केट में हमारा ये हाई, देन मार्केट में ये लो, मतलब यहाँ से नीचे से जब मार्केट यहाँ ऊपर आया था तो ये हमारा इम्पल्सिव मूव था, और ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर का करेक्टिव मूव है, यहाँ से मार्केट यहाँ आया। अब देखो वही चीज मैं आपको बता रहा था कि अब इस प्राइस से इस, अरे यार ये क्या हो गया, पेंसिल कहाँ चला गया भाई साहब। हाँ, इस प्राइस से इस प्राइस तक आने तक मार्केट ने कितने, मतलब काउंट करने पड़ेंगे भाई साहब, बहुत सारे कैंडल बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे बेस कैंडल बने हुए हैं। लेकिन अब जब मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया तो एक, दो और तीन कैंडल में बना दिए। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। जब मार्केट हमारा किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इम्पल्सिव मूव होता है, जिसमें इस तरीके का मोमेंटम होता है। इम्पल्सिव मूव, बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, फिर उसके बाद छोटे पुल बैक, फिर बड़े बड़े कैंडल। तो ये होता है इम्पल्सिव मूव। एज इट इज मार्केट हमारा अगर सेल में जा रहा है तो वहां पे भी वही सिनेरियोज क्रिएट होता है, ठीक है, वही सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो अगर सेल का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट लो लगाया। अब देखो छोटे छोटे पुल बैक करते हुए मार्केट यहाँ हाई लगाया, लेकिन बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल मार्केट ने ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। फिर मार्केट ने यहाँ एक पुल बैक लगाया, ठीक है, हाई लगाया छोटे छोटे बेस कैंडल के बाद। फिर मार्केट ने बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो यहाँ पे इम्पल्सिव मूव हमारा ये है, ये करेक्टिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, ठीक है। और ये कंफर्म तभी होगा कि मार्केट ने यहाँ लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट बुलिश जब गया, तो उसके बाद बुलिश जाने के बाद जब मार्केट हमारा इस लो को ब्रेक करेगा, तभी हमारा इम्पल्सिव मूव कंफर्म होगा, ठीक है, तभी हमारा इम्पल्सिव मूव कंफर्म होगा। और ये जब ब्रेक करेगा तो फिर एक नया लो लगाएगा। तो जब एक नया लो लगाएगा तो फिर मार्केट जब यहाँ से यहाँ गया, ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो फिर कोई ना कोई लो लगाएगा। तो ये जो लो लगाने के पहले का ये जो लेग हमारा, ये इंपल्सिव मूव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने कैंडल बने हैं, बड़े बड़े सारे कैंडल बने हुए हैं, ठीक है, सारे बीरिश बड़ी बड़े बड़े कैंडल बने हुए हैं। फिर मार्केट ने छोटा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट देखो कंटिन्यूशन सेल में आ गया नीचे, ठीक है, मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। तो फिर हमारा यहाँ पे ये हमारा लो लगा, ये हमारा करेक्टिव मूव, फिर हमारा ये इम्पल्सिव मूव, फिर हमारा करेक्टिव मूव, फिर मार्केट में यहाँ पे इम्पल्सिव मूव। जैसा मैं बता रहा था बुलिश में एज इट इज बेरिश में होता है। यहाँ पे देखो बेरिश मोमेंटम कैंडल बना, फिर मार्केट ने बुलिश मोमेंटम कैंडल भी बनाया। बट देखो यहाँ पे काउंट करोगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, मतलब 10 से 12 कैंडल यहाँ पे बने बेस। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो दो तीन कैंडल में मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मतलब इम्पल्सिव कैंडल बनाए मार्केट ने, रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया। देन यहाँ पे देखो बायर्स भी एक्टिव हुए ट्रैप करने के लिए, फिर मार्केट यहाँ पे हमारा मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करी है, वो सिनेरियो अलग होता है। तो अभी हम फिलहाल में समझ रहे हैं इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। तो मार्केट ने यहाँ लो लगाया, देन मार्केट यहाँ पे बुलिश गया, ठीक है, यहाँ पे तीन चार कैंडल बनी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट जब हमारा सेल आ रहा था तो सेल में जब मार्केट ने यहाँ पे हमें बायर्स को दिखाए, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में हमारे तीन कैंडल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया डाउन साइड की तरफ, ठीक है। इस तरह से फिर मार्केट ने लो लगाया, देन करेक्टिव मूव किया, देन मार्केट हमारा डाउन साइड आया इस तरह से, इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर यहाँ हमारा आकर के ये जो हमारा लो था, है ना, यहाँ पे लो, यहाँ हाई, यहाँ लो, ये हाई के बाद फिर हमारा ये स्वीपिंग है, तो यहाँ पे हमारा कंफर्म नहीं है। आप कंसीडर भी कर सकते हो ये लो इस तरह से, ठीक है, फिर ये हाई, देन मोमेंटम कैंडल के साथ लो। तो यहाँ पे हमारा इंपल्सिव मूव कौन सा है, ये हमारा इस तरह से, ये करेक्टिव मूव और ये हमारा इंपल्सिव मूव। फिर मार्केट ने करेक्टिव मूव, फिर मार्केट में ये इंपल्सिव मूव। सो इस तरह से हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव के थ्रू। मार्केट जब भी हमारा बुलिश या बीरिश जाता है तो इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव करते हुए मार्केट हमारा किसी एक डायरेक्शन में आता है। गाइस आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है, बेहिचक आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर उसके बाद मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा। सर आप आगे का क्वेश्चन आंसर का सेशन लीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने चीज़ें अच्छे से समझी होंगी। थैंक यू सो मच गाइस, आपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सुना समझा। कोई डाउट है तो आप देव सर से पूछ सकते हैं। सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू किशन जी। बहुत ही अच्छा आपने सेशन जो है आज का कंडक्ट किया।